मैम आई कोड गुरु वाले अकाउंट से आप लॉग आउट मत होइएगा अब। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। ओके, तो आज हमने पढ़ने हैं चार सिलेक्टर। तो चार टाइप्स पढ़ेंगे हम सिलेक्टर्स की, लेकिन इसकी दो तीन और भी हैं, लेकिन वो एडवांस वाली हैं। तो पहले हम इन पर फोकस करेंगे एज ए बिगनर, देन बाद में हम उनके ऊपर भी जाएंगे लास्ट पे। तो जो सबसे पहला है वो टाइप सिलेक्टर। इसे मैं कभी कभार एलिमेंट सिलेक्टर भी कह देता हूँ, क्योंकि ये HTML के एलिमेंट को टारगेट करता होता है। जैसे P1 हो गया, ठीक है, S1 हो गया, हेडिंग टैग्स हो गए, पैराग्राफ के टैग्स हो गए, ठीक है। और ये बॉडी के अंदर जितने भी ये टैग्स होंगे ना, जहाँ जहाँ पे P लिखा होगा उस चीज को ये सी से सप्लाई कर देगा। टाइप सिलेक्टर का काम ये होता है। उससे आगे वाला आता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर बेसिकली होता है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज के अंदर एक क्लास रख देते हैं। जैसा आपने कल बताया था ना, क्लास कैसे देते हैं किसी HTML टैग को। तो इसी तरह हम उस क्लास को जब स्टाइल करते हैं तो हम CSS में तो वो क्लास सिलेक्टर बन जाता है। और उसे एक्सेस करने का तरीका होता है डॉट के साथ। पहले डॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद उसकी आगे क्लास का नेम लिखेंगे। तो ये भी हम एच टी एम एल शीट में कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है ID सिलेक्टर, ठीक है। ये एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट करता है, और जो आईडी होती है वो पूरी शीट में हम सिर्फ एक ही दफा दे सकते हैं, ज्यादा दफा नहीं दे सकते। इसको हम आगे क्या कहते होते हैं तफसील में देखते हैं। उसके बाद है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर बेसिकली पूरी HTML के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। जितने भी उसके अंदर टैग्स आते हैं, जितनी भी आईडीज आती हैं, जितने भी क्या लेंगे क्लासेस आती हैं, सबके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। इनके ये पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। अब क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है? तो क्लास जैसे हम बताया था कि हम कहीं भी बार बार इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक है क्लास यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। मैनी स्टूडेंट वेयर द सेम यूनिफॉर्म, मैनी HTML एलिमेंट्स कैन शेयर वन क्लास। मतलब कि हम एक क्लास बना के ना उसके अंदर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो उसको किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, इनके उसको बार बार यूज कर सकते हैं स्टाइलिंग को। लेकिन जो आईडी है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। वो पूरी शीट के ऊपर सिर्फ एक ही दफा हम यूज कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें हमारे पास इंडेक्स, सॉरी कह लेंगे दो शीट्स हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म है और साइन अप फॉर्म है, ठीक है। तो लॉगिन फॉर्म के ऊपर हम एक आईडी का जो नाम लिखेंगे ना, तो वो सिर्फ एक ही दफा यूज होगा, बार बार उसे यूज नहीं कर सकते। आईडी का मतलब ये है कि स्पेसिफिक चीज, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी पर्सन हैज वन यूनिक आईडी, एवरी आईडी मस्ट अपीयर्स ओनली वंस ऑन अ पेज। ये कह लें कि हमारे CNIC की तरह है, अपना शनाख्ती कार्ड की तरह ही है। जैसे वो हर एक का डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है। वो किसी और के लिए नहीं कि वो यूज करने के लिए कैपेबल नहीं होता। तो हम इसकी एक छोटा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं सेशन को, तो वो अच्छे से समझ आ जाएगी। VS कोड को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये कौन सा file? यहाँ पे एक ले लेते हैं HTML की फाइल। एक मैं ले लेता हूँ CSS की फाइल। CSS को दे देते हैं एक्सटर्नल, यूज करूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं ऐसे क्लोज कर लेता हूँ, देन टू पर्सनल कर लेते हैं। तो पहले तो हम लिखते हैं अपना HTML का कोड थोड़ा सा। यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं सिलेक्टर्स का, सिलेक्टर्स एंड टेक्स्ट स्टाइलिंग, स्टाइल स्टाइल स्टाइल। अब बॉडी, पहले जो था हमारा, ये चीज ऊपर आगे देखते हैं। पहले हम देखते हैं अपना टाइप सिलेक्टर को। उसके बाद छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एक साथ।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे फर्ज करें, दो पी टैग लेता हूँ मैं यहाँ पे। पहले में लिख लेते हैं लोरम पेन, ताकि पता लग जाए पेन का। उसके बाद यहाँ पे लोरम 20 ले लेता हूँ मैं। तो अब टाइप सेक्टर में जैसे ही मैं यहाँ पे एलिमेंट सेक्टर का नाम लिखूंगा, और उसको जैसे ही मैं करूंगा, कोई भी चीज दूंगा, जैसे कलर दे देते हैं इसको। कलर पहले उसकी लिखेंगे हम प्रॉपर्टी, कि हम करना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। कलर लिख दिया, उसके बाद कलर कौन सा देना है, ब्लू। इसे लाइव करके देख लेते हैं। ये इस पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा इस पे अप्लाई क्यों नहीं हुआ। फिर उसको लिंक नहीं किया स्टार्ट हाँ, को। इसे हमने लिंक नहीं किया, तो लिंक कैसे करते हैं इसको। लिंक टैग के थ्रू। किसके थ्रू सर। लिंक टैग के थ्रू। लिंक टैग लिखेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इस पे तो फिर भी नहीं हुआ, ये क्या बात है। तो देखें, जैसे हमने ये किया है, तो उसने जितने भी टैग्स थे उसने उन सारों को कलर उसका ब्लू कर दिया है। ये था हमारा टाइप सिलेक्टर, इनके जितने भी पेज के ऊपर होंगे टैग, जो भी टैग यहाँ पे लिखेंगे तो वो उन सारों को अप्लाई कर देगा सीएसएस। ठीक है। अब सेकंड वन था हमारा क्लास सिलेक्टर। ठीक है, क्लास सिलेक्टर ये होता है कि हम पूरी बॉडी में जहाँ पे भी यूज करना चाहते हैं अपनी उस चीज को, सीएसएस को, उस टैग को हम उसको फिर अप्लाई कर देते हैं, उसमें क्लास लिख देते होते हैं। ऐसे यहाँ पे एक मैं और ले लेता हूँ पैराग्राफ, लोरेंट 30 से, तो आगे पता लगता रहे। तो पी टैग था ये, इसे मैं कर देता हूँ फिलहाल हाइट। बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। सही, हमारे पास 3 पैराग्राफ के टैग्स आ गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले पे भी आ जाए। ठीक है। और इस वाले पे भी सीएसएस अप्लाई होंगे, इन दोनों का कलर रेड हो जाए। ठीक है। और इसका कलर ब्लू हो जाए। तो वो हम देख लेते हैं कैसे होगा। पहले तो ब्लू वाले ही से रहने देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे फिर हम दे देते हैं क्लास। तो क्लास देने का तरीका क्या होता है। क्लास कैसे लिखते हैं एचटीएमएल टैग में। क्लास लिखेंगे इज इक्वल। जी। यहाँ पे चले देते हैं कलर का ही, क्लास देते हैं पैरा कलर। और एक चीज, आप क्लास को स्टार्ट डिजिट से नहीं कर सकते, यानी कि 2 3 के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर बाद में क्लास नंबरिंग को नहीं आ सकती सर। यानी सर नंबरिंग के साथ नहीं कर सकते, ठीक। ये कुछ नहीं है। मीनिंगफुल नेम रखना है हमने हमेशा, आईडीज का भी, टैग्स का भी, सॉरी क्लासेस का भी। तो क्लास को हम कैसे कॉल करते होते हैं, डॉट के साथ, पहले डॉट फिर उसके बाद क्लास का नेम। क्लास का नेम है पैरा कलर, के बाद उसकी कर्ली ब्रेसिस, देन प्रॉपर्टी कलर, उसके बाद उसको लिख देते हैं रेड, देन सेव। चेक करते अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ। तो उसने बाकी को, क्योंकि हमने, हाँ, ओवरऑल टैक्स को हमने दिया था कलर पी। यहाँ पे एक ना हेडिंग भी ले लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियरली पता लग जाए। H1 क्या लिखे यहाँ पे, सिलेक्टर, सिलेक्टर प्रैक्टिस। तो देखें, उसने सिर्फ पी टैग्स को ब्लू कर दिया है, लेकिन जिसपे हमने क्लास दी उसे उसने रेड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये भी ब्लू रहे लेकिन ये नीचे वाला रेड हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे अब हम?
इसके लिए हम ये करेंगे, ये जो क्लास है इसे उठा के अगले पी टैग को दे देंगे, क्योंकि जो क्लासेस है उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं बार बार। इसे अब देखते हैं दोबारा। फिर देखें, हमने क्लास पहले टैग में यूज की, उसने उसको रेड कर दिया। दूसरे में यूज नहीं की हमने, उसने उसको ब्लू रहने दी, क्योंकि हमने टाइप सेलेक्टर यूज किया हुआ है कि सारे टैग्स को ब्लू कर दो। थर्ड वन में हमने दोबारा क्लास सेलेक्टर यूज किया है, उसने उसको रेड कर दिया है। एंड नेक्स्ट वन इज आईडी सिलेक्टर। अब आईडी जो है, जैसे पहले बताया है, तो आईडी को डिक्लेयर कैसे करना है। जिस तरह क्लास की ऐसे उसको आईडी लेंगे, उसके बाद इसको दे देंगे हेडिंग। तो अब यहाँ पे आईडी को कॉल करने का क्या तरीका है, हैश के साथ आईडी कॉल करते हैं। हैश हेडिंग कर्ली ब्रेसेस की प्रॉपर्टी कलर रेड ब्लू, तो ब्लैक तो ऑलरेडी है, ब्राउन कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं ब्राउन। ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ। हेडिंग के कलर ब्राउन है, सिलेक्ट हेडिंग। ये क्या बात हुई। अच्छा है, इसको आईडी ऐसे ही देते जैसे मैंने दी हुई है। हाँ जी, मेरे ख्याल से सर जी ऐसे ही है। तो फिर कलर क्यों आईडी नहीं आ सर रहा। हैशटैग के साथ उसकी स्टाइलिंग देते हैं। तो मैम आई थिंक मैंने भी हैश के साथ दी हुई है। चलिए इसका नाम चेंज करके देख लेते हैं, शायद ये प्री डिफाइंड हो ऑलरेडी एचटीएमएल में। सर आपने हम्म, हेडिंग के स्पेलिंग इधर चेंज लिखे थे और स्टाइलिंग में उसके स्पेलिंग चेंज है, इसलिए नहीं वो अप्लाई हुई। एच ई हाँ ए डी। आपने सही सही। एच थैंक ई यू। ए डी। हाँ ये स्पेलिंग चेंज है। ये अब इसका ब्राउन हो गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं आईडी को कहीं और भी कि ये काम करता है कि नहीं करता है। ट्राई तो मैं भी पहली दफा करने लगा हूँ, आज प्रैक्टिस कर लेते हैं इस चीज की भी। इस पैरा सेंटर वाले को देते हैं, इसको जरा कर देते ताकि पता लग जाए। आईडी हमने दो जगह दी है, आईडी भी वर्क कर गया। मतलब ये वर्क कर जाता है, लेकिन हमें इसको देना नहीं है, ताकि स्पेसिफाई रहे कि ये सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज हो रहा है, काम तो ये कर रहा है। और शायद ये उधर जावास्क्रिप्ट में जाके इशू करता है ये सिंपल है तो इसमें तो इशू नहीं करेगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जाके ये लाजमी इशू करेगा। इसलिए आपने यही प्रैक्टिस रखनी है कि इसे आईडी ना दें। क्लास यूज करेंगे, बार बार एक ही चीज यूज करनी है तो। ठीक है, कर दिया इसने अब। सेव नहीं की, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, ये जो बॉडी का टैग होता है ना, इस पे अप्लाई हो रहा होता है सारे का सारा। और यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम टॉप पे लिखते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या है, स्टैरिक, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस, उसका जो भी प्रॉपर्टीज लिखनी है हमें। यहाँ पे भी कलर देख लेते हैं। कलर यहाँ पे ये ब्लू सा एक्वा कर लेते हैं। अब ये जो जितना भी है ये पूरी बॉडी को अप्लाई होगा। इनके इस बॉडी के अंदर जो भी चीजें आएंगी, चाहे उसके चाइल्ड एलिमेंट जितने भी हैं, H1 P, ये क्लासेस जो भी है, सब कुछ इसके अंदर जितने भी टैग्स आने हैं ना, उस सब पे अप्लाई होगा। ये क्या कर रहा है।
जी वो मेरे ख्याल में उसके बैकग्राउंड कलर करें प्लीज, कलर की जगह ठीक बैकग्राउंड ठीक ठीक। कलर। बैकग्राउंड कलर सही। बैकग्राउंड कलर ठीक ठीक। तो ये देखें पूरी बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट स्टाइलिंग करेंगे ना तो सबके ऊपर अप्लाई होगी, ये भी आगे हम देखते हैं अभी कि अगर हम पूरी बॉडी के ऊपर कोई टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई करना हो तो फिर वो कैसे होगा। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या था, ये भी देख लिया है, ये भी देख लिया है। ठीक बढ़िया। तो आगे उन्होंने बोला है कि भाई जो प्रैक्टिस करनी है वो ले लें, तो ये हमने ले लिया था। एक H1 टैग ले लिया, दो P टैग ले लिए, एक अननोटेड लिस्ट तो खैर हमने नहीं ली। तो ये तो हमने करके देख लिया है कैसे कैसे होता है, लेकिन टेक्स्ट लाइन, ये टेक्स्ट में आगे देखते हैं। अगली चीज आनी है ये वाली। उसके बाद हमारे पास आते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग। ये हम CSS में अपनी HTML टैग को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, किस तरह कौन कौन सी इनकी चीजें स्टाइल करने में मदद देती हैं। तो यहाँ पे 7 प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमनली यूज होती हैं CSS में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू AI ये 90% वेब पेज को कवर कर लेती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी है। पहली है कलर, दूसरी है इनकी कलर चेंज करने के लिए, ठीक है, कलर कोई भी देने के लिए। दूसरी है फ़ॉन्ट साइज, यानी कि उसका साइज छोटा बड़ा करने के लिए टेक्स्ट का। थर्ड वन है फ़ॉन्ट फैमिली, मतलब कि आप कौन कौन से फ़ॉन्ट उसको देना चाहते हैं, जैसे सैंस सेरिफ हो गया, एरियल हो गया, या मोनोस्पेस हो गया। फिर आपने देखा होगा गूगल डॉक्स के अंदर ना आ रहे होते हैं ना वो इस तरह करके साथ में बॉक्स बना, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा होता है टेक्स्ट को फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए। सेम वही चीज़ है। फॉन्ट वेट उसको आपने थिन रखना है, बोल्ड रखना है, कितना उसको बोल्ड करना है, कितना उसको थिन करना है, ठीक है। टेक्स्ट लाइन उसको सेंटर में करना है, लेफ्ट करना है या राइट करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन आ जाता है कि उसको आपने अंडरलाइन रखना है या डॉटेड में रखना है या कैसे रखना है, या उसकी आपने टेक्स्ट डेकोरेशन पहले अगर कोई है तो उसे रिमूव करना है कि नहीं करना है। लाइन हाइट, दो चीज़ों के दरमियान ये वाली दो चीज़ें हैं ना, इनके दरमियान स्पेस कितनी रखनी है दो लाइंस के दरमियान। जैसे ये लेफ्ट और राइट के दरमियान हमने कितनी बड़ी स्पेस रखनी है, ये चीज उसमें आती है सारी। हम गली गली करके अब देखते हैं। इसके बाद इसको ले लेते हैं HTML H1 को यहाँ पे दोबारा ले लेता हूँ मैं। इसकी ID मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ लिख लेते हैं टेक्स्ट स्टाइलिंग, टेक्स्ट स्टाइलिंग प्रैक्टिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कौन सा टैग यूज होता था भला HTML में? कॉलम। एक सीधी लंबी लाइन खींचने के लिए इस तरह कौन सा टैग यूज होता था? अच्छा। अच्छा। जी बी HR यूज। HR या BR होता है। सर BR होता है स्पेस देने के लिए, HR होता है लाइन देने के लिए। ओके सर। ये लाइन आ गई है, इसको मैं यूनिवर्सल को ना जरा गायब कर देता हूँ। तो ये लाइन आ गई है, ठीक है। यहाँ भी इसको अब हम देखते हैं। इसी के ऊपर हम अप्लाई करेंगे, बल्कि टैब ऊपर वाले ले लेते हैं। कॉपी करना था इनको इसमें जी से। इसको कॉपी ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो। ओके थैंक यू, उसको भी ट्राई कर ले इस चीज़ को भी। तो सबसे पहले हम दो कलर ले लेते हैं, पैरा कलर, ठीक है। इसको फिलहाल मैं हाइड कर रहा हूँ, बल्कि अभी इसको रहने दें। ओके, इसको कर लेते हैं पैरा 1। जब इसने ज्यादा रखनी पड़ेंगी हमें। तो पैरा 1 में कलर आ जाएगा हमारा रेड। उसके बाद
सबसे पहले तो हमारा कलर चेंज कैसे करना है, उसको आगे देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मेन चीज है कि कलर कलर, अब हमारे सीएस में जो लिखने के तीन तरीके हैं। एक तो आप जस्ट नेम के साथ लिख सकते हैं, दूसरा आप उसका हेक्सा कोड लिख सकते हैं, तीसरा उसको आरजीबी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कलर लिखने के तीन तरीके हैं, तीनों काम करते हैं। उसके बाद फॉन्ट साइज आता है हमारे पास, तो फॉन्ट साइज की भी देखना देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली को भी कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कलर। कलर देखते हैं। पैरा वन में कलर अब देते हैं रेड, तो ऐसे भी इसका आ जाएगा। ये क्या कर दिया इसने, पैरा वन पैरा वन। ठीक है, यहाँ पर आई थिंक कोई टैग क्लोज नहीं हुआ, सॉरी हूँ। तो ये क्यों तंग कर रहा है फिर। H1 का ठीक है, पी का टैग ठीक है, ये भी पी का टैग ठीक है, ये पी का टैग ठीक है, बॉडी का भी ठीक है, HTML का भी ठीक है। इसे गड़बड़ा पड़ गया है। विंडोज लोकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है भाई, रहने दो। हम इसको ऐसे ही ले जाते हैं ऊपर ही, वो खुद ही लिख लेते हैं। तारीख 3, यहाँ पे लोरेम 10 कर देते हैं, एंड नेक्स्ट वन लोरेम 20, एंड थर्ड वन लोरेम 30। अब इसको मैं पहले को दे देता हूँ पैरा वन क्लास का नेम, क्लास पैरा वन। ठीक है, तो पैरा वन का कलर है रेड। तो अब कलर का हो गया, उसके बाद इसको देते हैं पैरा टू को देता हूँ मैं पैरा टू, एंड द थर्ड वन इज क्लास पैरा थ्री। अब पैरा वन में हम जो करना है फोन साइज देखेंगे उसका कैसे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसका फोन फैमिली देखेंगे क्योंकि उसका ये चेंज करने के लिए फोन का स्टाइल। तो कलर देख लिया हमने, तीन तरीकों से आता है, हेक्सा से, नेम से, और आरजीबी कोड से। अब फोन साइज देखते हैं उसका। कलर लिख लिया, उसके बाद पैरा वन में फोन साइज, जस्ट नेम लिखेंगे, फोन साइज वो आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने एक्चुअली बताया हुआ है कैसे करके देना है, लार्ज, लार्जर, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा डबल एक्सएल या डबल स्मॉल। ठीक है, उसके बाद आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं उसको, उसके बाद उसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। आप लोगों की अपनी मर्जी है। इसको मैं पिक्सल में ही दूंगा, 20 पिक्सल्स। अब देखते हैं अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देखें, इसका टेक्स्ट स्टाइल बड़ा हो गया है। ठीक है, सॉरी, टेक्स्ट और उसका फॉन्ट साइज का बड़ा हो गया, इसका नीचे छोटा ही रहा है क्योंकि इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। फॉन्ट साइज इस तरह देते हैं। उसके बाद थर्ड वन हमारी क्या चीज़ थी, फॉन्ट फैमिली, तो वो भी इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली, अगर आप ये पहली पहली चीज लिखेंगे ना तो सब कुछ सामने आता रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे इसको मैं ये वाली देता हूँ, या पता नहीं कौन सी है, नाम तो मुझे भी नहीं आ रहा। चले जो भी है, इसको यूआई कह देते हैं वैसे ही। तो ये देखिए, ठीक है, इस तरह हम इसका फॉन्ट फैमिली चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा भी हो गया, प्यारा लग रहा है नीचे वाले से, क्योंकि नीचे वाला उसका सिर्फ आई थिंक एरियल है या सैंस सेरिफ है, सॉरी एरियल है। तो वो डिफरेंट साफ हमें नजर आ रहा है। उसके बाद पैरा टू में देखते हैं हमने क्या क्या स्टाइलिंग देनी है। फॉन्ट वेट देखते हैं उसको कैसे, उसको बोल्ड करना है या थिन करना है। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट देखेंगे, उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन देखेंगे, उसके बाद लाइन हाइट देखेंगे। तो सिंपली पैरा टू को लेते हैं यहाँ पे, क्लास को कॉल करूंगा मैं पैरा टू। इसके अंदर सबसे पहले क्या था हमारा, फॉन्ट वेट।
जस्ट फ़ॉन्ट लिखना है, साथ में खुद ही बताना है क्या क्या चीज़ है, ये आपको यूज़ कर सकती हैं। तो ओ, फ़ॉन्ट वेट था जो अब हमारा, वो उसको दोबारा देख लेते हैं, इसको रिमूव करके। फ़ॉन्ट वेट, तो कितना उसको बोल्ड करना है, तो इसको पिक्सल में भी कर सकते हैं, लेकिन ये साथ दे भी है, एक्स्ट्रा बोल्ड है, ये बोल्ड है, ये सेमी बोल्ड है, ये उसके बाद हैवी वाला बोल्ड किस्म का है, ठीक है। इसको यही देते हैं ताकि हमें पता चल जाए, डिफरेंस साफ नजर आ रहा हो, ठीक है। उसका हमने बोल्ड इशू कर दिया है, लेकिन इसका साइज इंक्रीज नहीं किया, तो इसलिए वजह से छोटा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन साफ नजर आ रहा है, ये बोल्ड हो गया है, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन थी हमारी, उसके बाद क्या आता है, टेक्स्ट अलाइन। इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इतना कर लेते हैं इसको, ताकि सेंटर में जाए तो पता लग जाए। पैरा टूल का करते हैं टेक्स्ट अलाइन। उसकी अलाइनमेंट कैसे रखनी है हमने, सेंटर रखनी है, एंड पे लेके जानी है, राइट पे किधर लेके जानी है, तो उसको सेंटर कर लेते हैं। तो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। राइट करूंगा तो ये राइट साइड पे चली जाएगी, लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। ये कह लें कि बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे होती है, ठीक है, बाद में उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अब ये नीचे वाला है, इसको मैं फोल्ड करके उधर लेके जाता हूँ। इसी लाइन को पैरा थ्री में अगर मैं करूँ इसको, तो उसके लिए टेक्स्ट अलाइन राइट साइड पे, तो ये राइट पे ले गया उसे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट पे रहती है, ठीक है। उसके बाद सेंटर करना सेंटर कर सकते हैं, राइट करना है तो राइट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन थी हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टेक्स्ट डेकोरेशन है, तो इसके भी बड़े काम है। पैरा थ्री के अंदर ले लेते हैं इसको अब, टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें क्या क्या चीज़ आ रही है, इसको डैशेस के साथ अप्लाई करना है, डॉटेड के साथ करना है, इसको डबल करना है, ठीक है, ओवरलाइन करना है, सॉलिड करना है, अंडरलाइन करना है। डैशेस देख लेते हैं, ऊपर वाले में देख लेते हैं डॉटेड, टेक्स्ट डेकोरेशन डॉटेड, और उससे ऊपर वाले में प्यारा मन में मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। तो ठीक है, ये अंडरलाइन हो गई है, इसके नीचे क्यों नहीं है अभी, पैरा टूल के नीचे था डॉटेड, उसके नीचे था डैशेस। ये बैकग्राउंड नॉइस जरा इग्नोर कीजिएगा, डॉटेड क्यों नहीं आया है इसके नीचे। ये डॉटेड आई थिंक आना चाहिए, लेकिन आ नहीं रहा यहाँ पे। डॉटेड डॉटेड क्यों नहीं आया, उसे भी बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। तो नेक्स्ट वन था हमारा, ये बेसिकली ना लिंक जो होते हैं ना, जब हम टैग के साथ लगा रहे होते हैं, कि मैं इसमें एक लिंक भी लगा के देखता हूँ, लगा के देता हूँ लिंक। तो वेरिफ था www.google.com, तो ऐसे लिखते हैं ये चीज, टारगेट ब्लैंक, तो यहाँ पे लिख लेते हैं गूगल। क्योंकि जो लिंक है इसके नीचे ये लाइन से आ गई है, लेकिन हम चाहते हैं इस लिंक के नीचे से लाइन गायब हो जाए, तो ये वहां पे भी यूज हो जाता है। उसको मैं सिंपली इसकी कॉल करूंगा, उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन, तो इसको मैं कर दूंगा नन।
तो ये नीचे से लाइन गायब होगी, जस्ट सिंपल ऐसे इस पे क्लिक करेंगे तो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, ये डोटेड वाला। और दूसरा देख लेते हैं, ये भी लगता होता है उसमें, है तो ये लगेगा लाजमी। नेक्स्ट वन था लाइन हाइट। तो इसमें मैं दोबारा से ले लेता हूँ लोरम 30, ताकि पता लग जाए लाइन हाइट्स का डिफरेंस। 40 ले लेते हैं, ये पैरा 3 था। इसमें आईडी तो टेक्स्ट क्या था, लाइन हाइट सॉरी, लाइन हाइट देते हैं हम इसको, नॉर्मल की बजाय दे देते हैं 2 पिक्सल्स। तो देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस ले आता है। फिर इसको बहुत छोटा करके ऊपर ले दिया है साथ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसमें दे रहा है ये वैसे ही लिख रहा है, तो वैसे आई थिंक ये REM रैम होता है, तो उसमें दे रहा है ये। तो ये राइट पे था तो उसको इसलिए दे रहा है। तो ऊपर वाले में भी थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इसी चीज को, ताकि पता हो, डिफरेंस पता लग रहा हो। ठीक है, ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं, और ये बिल्कुल स्पेस इसमें काफी ज्यादा आई हुई है। इस तरह इसमें स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो मैं 5 देता हूँ ताकि डिफरेंस साफ नजर आए। ठीक है, ये देखिए, लेकिन ये है उसी चीज का हिस्सा। अब ये इस साइड पे क्यों है, क्योंकि ये हमने इसको किया हुआ है, राइट किया हुआ है, इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट की हुई है। ठीक है, तो इसमें हम लाइन स्पेस इसमें ऐसे भी दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वन था हमारा छोटा सा, कह लेंगे एक, ये वाला पेज बना के देखते हैं अब हम। बिल्कुल सेम अब हम प्रैक्टिस वाला यही बना के देखेंगे, ये कैसे उसने किया हुआ है। मैंने साथ बताया भी है कि उसने कैसे इसके साथ अप्लाई की हुई है, और उसका ब्राउजर प्रीव्यू कैसा होगा। तो हम इसे छोड़ के आगे वाला बनाते हैं, ताकि हम शुरू से स्टार्ट से खुद बनाएं। तो सबसे पहले आता है सेट दी होल पेज टू फोन फैमिली एरियल सेंस एरे। तो यहाँ पे एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं, प्रैक्टिस .html, और स्टाइल भी इसको दे देते हैं practice.css। तो अरे यार, ये साइड पे हो गया। यहाँ से इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज करके यहाँ से सिंपली लिख लेते हैं प्रैक्टिस। और उसने सबसे पहले बोला है कि भाई मेक S1। ठीक है, सेंटर करना है उसको S1 के लिए, पहले एक S1 ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं पहले एक H1। S1 में लिखा हुआ है, कुछ भी लिख लेते हैं, प्रैक्टिस ऑफ टेक्स्ट स्टाइलिंग। सेकंड वन उसने बोला है कि भाई सेट ऑल पी फॉन्ट साइज 16 एंड लाइन हाइट 1.6। ठीक है, उसने बोला है कि पी टैग जितने भी हैं, उन सबको फॉन्ट साइज 16 आना चाहिए। ठीक है, लाइन हाइट 1.6 होनी चाहिए उनमें। तो वो पी टैग ले लेते हैं यहाँ पे। ओहो, चले कोई बात नहीं। लोरेम 20। तो इसको मैं कर लेता हूँ, उसके बाद एक और लोरेम 40 से। तो थर्ड वन कंडीशन हमारी क्या है, क्रिएट क्लास इनके हाईलाइट डिफरेंट कलर बोल्ड अंडरलाइन। ये कि दूसरा जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में से इस टाइप का होना चाहिए।
एक और ले लेते हैं फिर पैराग्राफ, लोरेम 60 के नेम से। थर्ड वन उसने बोला है कि बोनस जो है इनके कुछ एक्स्ट्रा वर्क आप करना चाहते हैं तो रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम ए टैग विद टेक्स्ट डेकोरेशन नन, साथ बताया भी हुआ है। तो एक ए टैग ले लेते हैं। तो ए लिंक http://www.google.com, यहाँ पे लिख लेते हैं गूगल। अब इसको हम देखते हैं रन करके अपना, गो लाइव, इस चीज़ पर जाते हैं। इसको हम स्टाइल करते हैं, तो लिए सीएसएस लिंक करेंगे तो एक्सटर्नल है तो कैसे लिंक करनी है, एक्सटर्नल सीएसएस। लिंक करके कोई लिंक सीएसएस के थ्रू करेंगे हम इसे, लेकिन यहाँ पे हम अपनी स्टाइल का नेम चेंज कर लेंगे। अब उसने बोला है कि भाई सबसे पहले तो सेट होल पेज टू फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सेरिफ। अब हम पूरे पेज पे चाहते हैं कि एक ही फॉन्ट फैमिली हो, एक ही फॉन्ट साइज, एक ही फॉन्ट फैमिली हो, तो कैसे लगेगा पूरी बॉडी अगर कोई चीज अप्लाई करना हो तो। तरीके के साथ। जी, यूनिवर्सल सेलेक्टर के साथ। तो यहाँ पे उसने फॉन्ट फैमिली बोला था हमें एरियल, ये नीचे आ गया है, इसमें से ये वाली रिमूव कर देते हैं, बस उसने बोली है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ये देखिए पूरी के ऊपर अप्लाई हो गया है। मेक H1 सेंटर फॉन्ट साइज 36 डार्क ब्लू कलर। तो इसको हम दे देते हैं आईडी, फिर H1 को लेते हैं मेन कंटेंट। तो यहाँ पे आईडी को कॉल कैसे करते हैं, हैश से। जी हेड से, उसके बाद उसका नेम, मेन कंटेंट, उसके अंदर इसने बोला है फॉन्ट साइज 36 और डार्क ब्लू कलर। तो ये कैसे होगा, और वेट करेंगे। जी चलें पहले ये कर लेते हैं डार्क ब्लू, ठीक है। उसके बाद फॉन्ट साइज उसने बोला है कितने पिक्सल बोला है, 36 पिक्सल, ये तो कह रहे फॉन्ट देख। साइज और फॉन्ट वेट दोनों सेम है। नहीं सर, जो फॉन्ट साइज होता है वो इसका है। साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। जो फॉन्ट वेट होता है वो इसे बोल्ड करता है या बोल्ड थिन करता है, करता है। बोल्ड। ठीक है। तो उसने बोला है कि सेंटर्ड भी करना है इसको H1 को। तो सेंटर करने के लिए क्या होगा अब, टेक्स्ट लाइन सेंटर। जी बिल्कुल, टेक्स्ट लाइन सेंटर। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास उसने बोला है कि जो सारे पी टैग है उनका फॉन्ट साइज 16 हो और लाइन हाइट 1.6 हो। तो ये अब कैसे होगा जब सारे पी टैग यूज करने हो हमने, तो कौन सा टैग यूज होगा, पी। पी तो टैग यूज होगा, टाइप सिलेक्टर कौन सा यूज होगा, सॉरी सिलेक्टर कौन सा यूज होगा, यूनिवर्सल। टाइप सिलेक्टर, क्योंकि हम उसके अच्छा। जो बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना सेम उनको टारगेट कर रहे हैं, ओके। इसलिए टाइप सिलेक्टर यूज होता है। उसने बोला था, क्या बोला था उसने, ये भूल जाता है। फॉन्ट साइज 16 हो और लाइन हाइट 1.6 हो, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। एंड नेक्स्ट वन लाइन हाइट लाइन हाइट, वो कितनी बोली थी उसने, वो 1.6। 1.6, ठीक है। अब देख भी लेते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है अभी काम। नेक्स्ट में उसने बोला था कि क्रिएट हाईलाइट डिफरेंट कलर बोल्ड एंड अंडरलाइन, ठीक है। तो किसी भी क्लास को हम दे लेते हैं, यहाँ पे क्लास देते हैं सेकंड वाले को हाईलाइट, क्लास हाईलाइट, LIGHT। अब क्लास को कैसे कॉल करते हैं, हाँ, डॉट से। जी डॉट से। तो यहाँ उसने क्या बोला था,
डिफरेंट कलर, बोल्ड एंड अंडरलाइन। डिफरेंट कलर एंड बोल्ड एंड अंडरलाइन। डिफरेंट कलर, ठीक है। कलर कौन सा दें इसको? ब्लैक से एक्वा कर लेते हैं। इसको बोला था इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए क्या यूज होगा? फॉन्ट वेट। जी, फॉन्ट वेट। उसने बोला इसको बोल्ड कर दो, तो हम इसको ज्यादा ही बोल्ड कर देते हैं। थर्ड वन था इसका अंडरलाइन करना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन आएगी अंडरलाइन में। अब पता नहीं आती कि नहीं आती, देख लेते हैं करके। हाँ, आ गया अभी अंडरलाइन, इस तरह करके अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद उसने क्या बोला था, बोनस टिप में रिमूव अंडरलाइन फ्रॉम ए टैग। तो अब ये कैसे रिमूव होगी? टेक्स्ट डेकोरेशन नन। जी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। हम उस टैग को कॉल करेंगे यहाँ पे, ए को, टेक्स्ट डेको, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये जो उसने हमें बोला था ये हमारा सेम वैसे बन गया है। ठीक है। स्टाइल भी इसको फॉन्ट फैमिली पूरे को दे दी है। ठीक है। सेंटर में भी ले आए हैं, 3 पैराग्राफ ले आए हैं। ठीक है। सेंटर वाले का हमने एक का उसमें से हमने चेंज कर दिया है, कलर चेंज कर से बोल्ड कर अंडरलाइन कर दिया है। और ये नीचे से उसका टैग रिमूव कर दिया, अंडरलाइन से रिमूव कर दिया। ये काम भी कर रहा है। तो अब लोग एक छोटी सी असाइनमेंट है। ठीक है। अब टाइम कम है, तो छोटा सा बस आपने ना सर्च करना है कि हमने सीएसएस के अंदर एक्सटर्नल फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करने हैं। एक तो इसके खुद की है ना फ़ॉन्ट जो हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। या लेकिन ये जो ऊपर है, तो यहाँ पे हमने देखना है कि सीएसएस के अंदर हम गूगल फ़ॉन्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं। मेनली वो एक एक्सटर्नल फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना 1 मिनट रहता है, इसको एंड करें। सर चैट सर सर क्वेश्चन। सुफियान का क्वेश्चन है, वो देख लें जरा। सर, वो जो चेंज हुआ वो मैंने यहाँ पे चेंज किया था, इसलिए चेंज हुआ है। वो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। इसको मैं दोबारा से कर लेता हूँ, सेम वही ले लेते हैं। कलर एक्वा, चले एक्वा वाइट होगा, जो भी हो गया। तो वो खुद ही चेंज किया था, तो इसलिए चेंज हुआ था। जैसे अब ये चेंज हो गया, तो लेकिन नजर नहीं आ रहा। जैसे पहले ब्लू भी बड़ा गंदा सा लग रहा था मुझे, इसलिए फिर मैंने उसे कर दिया था ऐसे करके। आप लोगों ने ये देखना है कि एक्सटर्नल फ़ॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पे होता है ख़त्म। कल को फिर हम कुछ और सीखेंगे। तो मैं मीटिंग एड कर रहा हूँ। जिसमें और सॉरी आप। वो आपने वो कोर्स आउटलाइन दी हुई है, डेली बेसिस पे क्या करेंगे? जी बिल्कुल सर। ठीक है। थैंक यू। जी, तो गिटहब इसका जी पड़ी हुई स्लाइड भी है। शेयर करेंगे आप? क्या चीज़? ये स्लाइड जो आज ओपन की हुई थी आपने, शेयर करेंगे? गिटहब रेपो के ऊपर। ठीक है, थैंक यू। मैम सेशन एंड कर दें, टाइम बहुत काफ़ी हो गया है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होना है। थैंक यू सर। मीटिंग एंड। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, आप कॉलिंग कर लें। मैम आप डायरेक्ट बंद करते हैं, खुद ही हो जाएगी ये।